डेट कितनी है आज? अच्छा, डेट तो याद है ना सबको? और कल? और परसों? 1/1/2021। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अच्छा, 7th कर लिया था ना कल अपन ने शायद। होमवर्क था, हो गया था होमवर्क। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय कॉनिकल टॉप। सपोज कर लेते ये रहा टेंट, राइट? नहीं, शायद होमवर्क भी नहीं दिया होगा मैंने, कर वो सारे होमवर्क दिए होंगे, ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मेरे को। ये रहा टेंट जो सिलेंड्रिकल शेप में है और ऊपर से कॉनिकल टॉप है, राइट? और ये नीचे वाला पार्ट है। डायग्राम ऐसे ही बनेगा, क्लियर है? डायग्राम ऐसे ही बनेगा। टेंट किस शेप में है? सिलेंडर के पार्ट में है और ऊपर वाला कॉनिकल टॉप है। कई देखो मंदिर जो रहते हैं वो भी इसी टाइप में होते हैं, गोल मंदिर रहते हैं, नीचे वाला पार्ट सिलेंड्रिकल रहता है और ऊपर वाला कॉनिकल रहता है, और यहाँ पे ऊपर झंडा लगा रहता है। कई मंदिर का टॉप तो अक्सर कॉनिकल पार्ट होता है, ठीक है? जिसने भी कभी सर्कस देखा होगा, सर्कस में देखना चारों तरफ से जो टेंट लगा होगा गोल शेप में लगा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में, और ऊपर वाला जो टॉप होगा वो कॉनिकल टॉप होगा। देखा है किसी ने सर्कस? ठीक है ना, ऐसे ही कुछ टेंट था, याद है गुड़िया? ऐसे ही कुछ टेंट टेंट था बना होगा, याद है कुछ? नहीं याद है, कोई बात नहीं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, हाइट एंड डायमीटर बोला है तो पहली जो लेंथ दे के रखी होगी वो हाइट होगी, राइट? ठीक है, हाइट कितना है अपना? 2.1 मीटर, राइट? और जो अपना डायमीटर होगा वो होगा 4 मीटर, क्लियर है? एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो ये स्लैंट हाइट है ये 2.8 मीटर देके रखा है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ठीक है? अच्छा, इसको बनाने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उस कपड़ा को क्या बोलते हैं? कैनवास। ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा होता है, कैनवास। इसको बनाने के लिए जो कपड़ा यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कपड़ा, वो कैनवास, इस कपड़े को। तो इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा खरीद के लेकर आना पड़ेगा मार्केट से, बताओ? जितना इसका सरफेस एरिया होगा। देखो इनडायरेक्टली वे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सीधे सीधे नहीं बोला है कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। इनडायरेक्टली वे में इन्होंने पूछा है कि इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो अपन को क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसमें? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, और स्लैंट हाइट भी दे के रखी है। और ये अपना हो जाएगा, अरे रेडियस वो होगी ना जो इसकी रेडियस होगी सिलेंडर की, वही कौन की रेडियस होगी, इसी के ऊपर बनाया है। और ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2/r(h). रेडियस भी मालूम है और हाइट भी मालूम है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे अपन। लेकिन दुकान में जब अपन कपड़ा खरीदने जाएंगे तो दुकान में अपन को कपड़ा किस हिसाब से मिलेगा? मीटर। मीटर के हिसाब से भी मिल सकता है और मीटर स्क्वायर के हिसाब से भी मिल सकता है, ठीक है गुड़िया? मीटर के हिसाब से भी मिल सकता है, मीटर स्क्वायर के हिसाब से भी मिलता है।
जैसे अपन लकड़ी खरीदने जाते हैं, प्लाईवुड, प्लाईवुड समझ में आता है? हाँ, प्लाई 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 खरीदने जाते हैं, वो भी अपन को फीट स्क्वायर के हिसाब से मिलता है। जमीन खरीदने जाते हैं तो जमीन भी फीट स्क्वायर के हिसाब से मिलती है या स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती है, ठीक है ना। अगर वो बोले कि एक स्क्वायर फीट की कीमत अगर 2,000 रुपये है, तो आपको जितना बड़ा एरिया, जितना बड़ा जमीन प्लॉट चाहिए, उस हिसाब से उतने स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस रेट के हिसाब से उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपको 1500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, तो 1500 स्क्वायर फीट एरिया की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट 2,000 है, तो 1500 स्क्वायर फीट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1500 इंटू 2,000। कोई डाउट इसमें? इसी तरह ये जो कपड़ा जो अपन को मिल रहा है कैनवास का, ये मीटर स्क्वायर के हिसाब से मिल रहा है। कह रहे 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपए है। तो इसको बनाने के लिए जो कपड़ा खरीदेंगे वो कपड़ा कितने का आएगा? तो पहले अपन को ये निकालना पड़ेगा इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, कितने मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, फिर उतने मीटर स्क्वायर कपड़ा अपन इस रेट के हिसाब से उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आया समझ में? श्रीजिता, श्वेता, आया? सीतू, आया कुछ? अनिवेश, आयुष, सहज, सहज, और कौन नहीं आया अभी? सभी आ गए? आयुष, ठाकरे, ध्रुव, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो सबसे पहले कॉस्ट, ये सबसे पहले निकाल लो कि कितना कपड़ा लगेगा, मतलब सर्विस एरिया ऑफ द टेंट। जल्दी से निकाल लो, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, स्टेप्स भी लिख लेना। हाइट ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये स्टेप भी लिखना है। जरा जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना, मेथड समझ में आ गया है। कोई कुछ कह रहा है क्या? हो गया? कितना आया सरफेस एरिया? 44 मीटर स्क्वायर। देखो अब इन्होंने कॉस्ट क्या देके रखी है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट। रेट क्या देके रखा है? ₹500 पर मीटर स्क्वायर। इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए है।
तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 44 इंटू 500। कोई डाउट? 44 5 से कितना होगा? 220। अरे 44 5 से 220 होगा ना? देखो इधर, 44 10 से कितना होता है? 440। ये तो निकाल सकते हो ना आराम से। तो 44 5 से कितना होगा? जस्ट इसका आधा। इसमें टेबल बढ़ने की थोड़ी जरूरत है। ये मत सोचना कि 44 का टेबल तो आता ही नहीं है हमें। और साथ में ये 2 जीरो और लगा देंगे, मतलब ये 22,000 रुपये का खर्चा है कपड़े में। राइट। सर्दियों में आइसक्रीम कौन खाता है अपने ग्रुप में से? हो गया सबका? अच्छा, एक मिनट में पूछ लूं। सृजिता, श्वेता, हो गया कि समझाना है? आयुष, आयुष ठाकरे, अनिवेश, अनिवेश, अनिवेश नहीं है क्या? सहज, ध्रुव, ध्रुव, ठीक है। अच्छा, अपने समझदार बच्चों में कौन सा बच्चा आइसक्रीम खाना पसंद करता है सर्दियों में भी? वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन? मैंने क्या बताया? अच्छा 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 अच्छा, आइसक्रीम के थोड़ी बताए थे मैंने, वो तो मैंने दूध के बताए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आइसक्रीम खाने से वो फिर वो फायदे दिखने लगते हैं। दूध के बताए थे, चाय के नहीं बताए थे। देखो, श्रीजिता बहुत अच्छी लड़की है, उसको आइसक्रीम पसंद है, सर्दियों में भी आइसक्रीम खा लेती है ना श्रीजिता? हम्म। एक बार इसकी मम्मी एक आइसक्रीम लेकर आई, किस शेप में थी? सिलेंड्रिकल शेप में। और इसके मदर ने फ्रिज में रख दिया, है ना श्रीजिता? ठीक है। और श्रीजिता से कहा कि सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाना है, ये किसी और काम के लिए रखा है। अब फ्रिज में आइसक्रीम रखी हो और श्रीजिता मान जाए, ऐसा हो सकता है क्या? श्रीजिता ने देखा मम्मी देख रही है तो नहीं है, मम्मी किधर है, मम्मी इधर उधर हुई, तो श्रीजिता ने ये आइसक्रीम निकाला और यहीं से सीधे मुंह लगा के खाना स्टार्ट कर दिया। सीधे यहीं से मुंह लगा के खाना स्टार्ट कर दिया और इतना पोर्शन खा लिया, है ना श्रीजिता? जहां तक खा सकती थी। फिर इसके बाद इसने आइसक्रीम को पलटी और यहां से सीधे मुंह ला के खाना चालू कर दिया और जहां तक खा सकती थी इतना पोर्शन खा लिया। खा लिया ना श्रीजिता? अब ये जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका अपन को सरफेस एरिया बताना है। इसके सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा मुझे बताओ। सपोज कर लेते हैं श्रीजिता ने ऊपर से जो खाया, ये शेप जो बना है ये अपना क्या शेप में है? हेमिस्फीयर के शेप में। राइट, ये भी जो शेप है हेमिस्फीयर की शेप में। अब बचे सॉलिड का अपन को सरफेस एरिया निकालना है। क्या क्या निकालना पड़ेगा बताओ? सिलेंडर का क्या?
सिलेंडर का क्या ध्रुव? ना ना, गलत बोल रहे हो, सर्विस एरिया तो होता ही नहीं है सिलेंडर का। टोटल सर्विस एरिया कैसे निकालेगी गुड़िया? देखो, रेणुका, 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 अरे टोटल सर्विस एरिया में तो टॉप एरिया भी आ जाएगा, ये तो खा गई ना वो। नहीं तो ये कैसे माइनस करोगी? खाली ये ऊपर का सर्कल पार्ट थोड़ी है, ये तो इतना हेमिस्फीयर की शेप में खा गई ना वो तो। पहले तो अब मेरे ख्याल से ये इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और इनर सरफेस एरिया किसका निकालेंगे? इनर सरफेस एरिया क्या निकालेंगे? मतलब अपने पास जो सॉलिड है ये रेड वाले पोर्शन में सॉलिड है, बाकी ब्लू वाला पोर्शन तो वो खा गई ना। ना 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 गुड़िया, अब देखो टोटल सर्विस एरिया आप जो कह रही हो उस हिसाब से टोटल सर्विस एरिया ये सिलेंडर का निकाल लिया अपन ने। उसमें से ये टोटल सर्विस एरिया में ये टॉप एरिया बॉटम एरिया कट सर्विस एरिया क्या, उसमें से ये माइनस करोगी तो कुछ अजीब वाला पार्ट नहीं हो जाएगा? कुछ अजीब वाला पार्ट नहीं हो जाएगा? टोटल सर्विस एरिया में से ये माइनस करोगी। अच्छा, ऊपर से देखने में कैसे दिखेगा अपन को ये सॉलिड, ये बताओ। ऊपर से देखने पे ये सॉलिड कैसे दिखेगा? ऊपर से देखने पे तो हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, नीचे से देखने पे सॉलिड भी हेमिस्फीयर दिख रहा है। और कोई बताना चाहेगा? क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया ये बताओ। सहज को नहीं आया, और किसको नहीं आया? श्वेता, अनिवेश, आयुष, आयुष तो देखो सहज, तुम्हें आवाज नहीं आई थी क्या? हाँ तो आवाज नहीं आ रही तो कैसे आएगा? चलो देखते हैं अभी तो। हाँ बोलो। हाँ बताओ बताओ अनिवेश बोलो। हाँ ठीक है। दोनों हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया। गुड़िया, खाने के बाद ये डायग्राम कैसे दिखेगा? ए से दिखेगा ना, ये ए से दिखेगा। खाने के बाद ये डायग्राम तो ऐसे दिखेगा ना। नहीं आया समझ में? रेणुका आ गया? विशाखा, श्रीजिता, श्वेता, सीतू नहीं है क्या? आया गुड़िया को समझ में? फिर से एक्सप्लेन करो मैं। आयुष, आयुष टू, आयुष कहाँ है? अनिवेश से तो पूछना ही बेकार है क्योंकि एक्सप्लेनेशन उसी ने दिया है। ध्रुव,
ध्रुव, सहज, निकाल लो फिर फौरन। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर देके रखी है एंड रेडियस का बेस कितना देके रखा है 3.5 सेंटीमीटर। वो ले लेगा कमरे देख के मार दूंगा। देखो थोड़ा पूरा देखो, इसलिए डर लगाते हुए चली आई थी ना पूछने, एकदम पूछते बिना रहा ही नहीं जा रहा था। ठंडे में हाथ मत लगा। बना किसी का? किसका बच गया है? हाँ 1 मिनट। अब रेणुका हो गया है, श्वेता, आयुष, आयुष तो, अनिवेश, ध्रुव, सहज, राइट। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार श्रीजिता मुंह से ही खाए, राइट। अगले बार फिर इसको फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम मिल गई, क्यों श्रीजिता? अब क्या करा श्रीजिता ने?
इसको बगल में एक बड़ा सा चाकू भी रखा हुआ मिल गया। रहता है ना रखा हुआ, नहीं रहता? श्री चिता ने बीच में इस आइसक्रीम में चाकू बिल्कुल अंदर तक टच कर दिया। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? श्रीजिता ने ये जो आइसक्रीम सिलेंडर के फॉर्म में रखी है, ये एक बड़ा सा चाकू लिया और सीधे अंदर तक टच कर दिया, नीचे तक। और उसने देखो चाकू ए से, देखना मेरे पेन की तरफ, चाकू ए से, ये ए से घुमाकर एक कोनिकल शेप में काट लिया। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चाकू को ए से घुमाकर ए से कोनिकल शेप में काट लिया। आइसक्रीम को काट सकती है, नहीं काट सकती है? ए से घुमा के कोनिकल शेप में काट लिया और इतने पोर्शन को श्रीजिता ने बाहर निकाल लिया। बोलो। और ये आइसक्रीम उल्टी करके फ्रिज में रख दी और ये लेके आराम से खा लिया। क्वेश्चन आया समझ में? रेणुका, विशाखा, श्रीजिता, आपको आया समझ में? श्वेता, आया समझ में? आयुष टू अनिवेश, बाकी दो बच्चे नहीं बोल रहे हैं। आयुष टू ध्रुव। जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया ये वाला, ये तो खा लिया उसने। रिमेनिंग सॉलिड बच गया। रिमेनिंग सॉलिड देखो कैसे बचेगा। रिमेनिंग सॉलिड ये बचेगा अपने पास। ये बाकी ये वाला पोर्शन तो उसने खा लिया है, ये बचेगा। इसका अपन को टोटल सर्विस एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे टोटल सर्विस एरिया? हाँ बताओ सहज, तुम्हें बता दो। चलो सीएसए ऑफ सिलेंडर ये इंक्लूड हो जाएगा। एक मिनट लिख लो मैं सहज। हाँ और टॉप वाला क्यों निकालेंगे? टॉप वाला सर्कल तो यही नहीं ना, मतलब इसे बोलेंगे बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ ये कौन है? इसका कर्व्ड सर्विस एरिया, कर्व्ड सर्विस एरिया ऑफ कोन। अरे श्रीजिता ये सही बोल रहा है क्या? श्वेता, एक मिनट एक मिनट। श्रीजिता, अरे श्रीजिता, श्वेता ये सही बोल रहा है? आयुष टू अनिवेश, सही बोल रहा है ये सहज? रेणुका, विशाखा, अच्छा किस में से माइनस करेंगे? कर्व्ड सर्विस एरिया ऑफ सिलेंडर में से तो ये तो आउटर बाउंड्री आ जाएगी ना गुड़िया, वो तो आइसक्रीम की है ना। एक मिनट रुक जाओ, जरा डिस्कस कर लेंगे। रेणुका, कर्व्ड सर्विस एरिया आइसक्रीम की तो है ना, उसमें से क्या माइनस करना चाहोगी? उसने तो अंदर वाला पोर्शन खाया है।
बोलो। अरे एक आइसक्रीम की कटोरी है, उसमें अपन ने चम्मच से कोन के शेप में काट के बाहर निकाल लिया। कुछ ऐसा ही काम करा है अपने श्रीजिता ने। कुछ समझ में आ रहा है रेणुका? बोलो विशाखा। क्या है, सहज सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? हाँ बोलो रेणुका, बोलो। हाँ रेणुका, जरा वीडियो ऑन करना। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, माइनस क्यों करेंगे मुझे ये बताओ। हाँ ये समझ में, ध्रुव माइनस क्यों करेंगे ये बताओ मुझे। आउटर निकालना है तो आउटर वाला पार्ट तो अपना क्या होगा? देखो, आउटर वाला पार्ट क्या होगा अपना? आउटर वाला पार्ट तो ये होगा ना, ये कोन के शेप में है ना। ये वाला पार्ट तो इंक्लूड होगा ना कोन का कर्व सरफेस एरिया इसकी बाउंड्री में। इतना पोर्शन उसने खाया है रेड वाला, तो ये तो उसकी बाउंड्री में इंक्लूड होगा ना, कोन के शेप में। राइट, तो मेरे ख्याल से सहज ने 100% सही बोला है। डाउट हो तो बताओ, मैं क्लियर करता हूं। किसी को डाउट है? ध्रुव अभी भी डाउट है तो बताओ, मैं क्लियर करता हूं। क्लियर हो गया? निकाल लो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 थे, डायमेंशन लिख लो।
हेलो। डिस्टर्ब नहीं करो। आगे दीदी पढ़ रही है अभी। किसी का नहीं बना? पढ़ो। हाँ कर लो गुड़िया कर लो। ठीक है ठीक है। बाकियों का सिर्फ 4 बच्चों की आवाज आई है। अभी भी कुछ की आवाज नहीं आई है। किसका बच गया बोलो, या कोई चाहता है एक्सप्लेनेशन मैं करके बताऊं? क्या ध्रुव? क्या? हाँ क्या कह रहे हो? एक्सप्लेनेशन किस पार्ट में दिक्कत जा रही है ध्रुव? क्या नहीं देखी रखी है? स्लैंट हाइट क्या आई है बाकियों की? स्लैंट हाइट हाइट कितनी है? 2.4। अच्छा सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत जा रही है। हाइट 2.4 सेंटीमीटर दे के रखी है और डायमीटर कितना दे के रखा है? 0.7। अरे ये तो सीधे सीधे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। 24 7 7 24 का 25। भूल गए थे क्या ध्रुव? पहले ही पूछ लेना चाहिए ना। बन जाएगा।
24 को हाइपोटेन्यूज ले लिया था, वो हाइट है ना वो तो अब बन जाएगा। ठीक है जल्दी करो। बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। ये जो 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करने में मुझे बहुत समझाने में बहुत दिक्कत जाती है। हाँ क्या समझ में आया बताओ मुझे। हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, उसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है। देखो मान लेते हैं ये अपना क्यूब है, और ये यहां से ऐसा एक अपन ने हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर। ये अपन ने हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर। अब एक बात बताओ, कितना बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं अपन इसके ऊपर? कुछ डायग्राम से समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो। रेणुका, रेणुका, विशाखा, आ रहा है समझ में? श्रीजिता, श्वेता, आयुष, आयुष टू, आयुष, क्या हो गया? कहाँ हो ये सारे सारे के सारे? कहाँ है? रेणुका की भी आवाज नहीं आई। ध्रुव, ये क्वेश्चन आया समझ में? अच्छा एक एक बात बताओ, अनिवेश कहाँ है? अनिवेश, आया क्वेश्चन समझ में? आयुष, आयुष टू, आया क्वेश्चन? बोला बोला करो भैया, आवाज नहीं आई थी। तो एक कितना बड़ा हेमिस्फीयर इस क्यूब के ऊपर रख सकते हैं? जितना इसके, कितना बड़े डायमीटर का हेमिस्फीयर रख सकते हैं? जितनी क्यूब की साइड की लेंथ होगी उतना ही डायमीटर, उतना ही बड़ा हेमिस्फीयर रख सकते हैं ना इसके ऊपर। उससे बड़े डायमीटर का हेमिस्फीयर रखेंगे तो वो हेमिस्फीयर बाहर निकल जाएगा। अब इसका अपन को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करना है। क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? हाँ बताओ।
हाँ, मेरे ख्याल से कुछ करेक्शन की जरूरत है, कोई बच्चा करेक्ट करे। विशा विशाखा विशाखा। हाँ ठीक है, अभी भी कुछ करेक्शन की जरूरत है। हाँ हाँ, राइट। रेणुका कहाँ है, रेणुका? रेणुका है या नहीं है? विशाखा है, बोल क्यों नहीं रही, आवाज नहीं आ रही होगी। देख लो सारे बच्चे, सहज ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ये देखो, दिख रहा है नहीं? ये सपोज कर लेते क्यूब है एक, ये सपोज कर लेते क्यूब है, अपन ऊपर टॉप से देख रहे हैं, इसके ऊपर ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, इसके ऊपर ये एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अगर अपन इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालें तो टोटल सरफेस एरिया में ये इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है ये इंक्लूड नहीं हो रहा, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। हेमिस्फीयर का जो टॉप एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया में इंक्लूड नहीं हो रहा है, इतना पोर्शन इंक्लूड हो रहा है, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन। तो कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कुछ बात आई समझ में? बोलो, कुछ बात आई समझ में? नहीं, सहज को तो आ गई समझ में। सृजिता, अनिवेश, अनिवेश आ गई, आयुष, रेणुका बोल क्यों नहीं रही है? लिख के भेजो मैसेज, अगर आवाज नहीं आ रही तो। रेणुका, चलो लिखा हुआ मैसेज भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आया कुछ समझ में? देखो क्यूब का, ठीक है ठीक है ठीक है, आयुष का माइक चालू नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है। देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला पोर्शन थोड़ी इंक्लूड हो रहा है, इसका जो बेस एरिया है हेमिस्फीयर का, राइट, लेकिन ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो जा रहा है, ये वाला पोर्शन। तो अपन क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से ये बेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये सॉलिड का अब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये तीन चीज इंक्लूड होगी इसमें, कर लोगे? बोलो। हाँ, हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 लेंगे क्योंकि इसमें लार्जेस्ट हेमिस्फीयर बोला है ना, ठीक है ना?
हाँ तो लार्जेस्ट हेमिस्फीयर कितना बड़ा रख सकते हैं? जितना इसका ये क्यूब की साइड की लेंथ होगी उतना ही बड़ा अपन डायमीटर का हेमिस्फीयर रख सकते हैं। इससे बड़ा हेमिस्फीयर रखेंगे तो बाहर निकल जाएगा ना। तो हेमिस्फीयर का अपन डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही लेंगे। कर सकते हो आप? बोलो सारे बच्चे। हाँ हाँ, ट्राई कर लो, या कोई चाहता है मैं करके बताऊं तो भी बोल दो। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप कर दो तो वो भी बोल दो। हो गया पक्का? बाकियों का कर लेने दो। ठीक है, 3 बच्चे, 4, 5, 6, 7। किसकी आवाज और नहीं आई अभी? एक तो आयुष का माइक बंद है, आयुष नहीं बोल पा रहा है। एक कौन बच गया है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल 2 देखना। एग्जाम्पल 2 पेज 242। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, ये हेमिस्फीयर थोड़ा सा छोटा कर दिया है इन्होंने। देखना जरा सारे बच्चे, एग्जाम्पल 2 देख लो। बाकियों को देख लेने दो। ठीक है, और किसका बच गया? श्रीजिता, श्वेता, आयुष, सहज। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अब ये अपन ऊपर हेमिस्फीयर रख रहे हैं। अब अपन ने क्या काम करा है?
अपन ने नहीं, श्रीजिता ने। क्या काम कर रहा है? इसमें से एक हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया है। इसमें से एक हेमिस्फीयर काट के ये ऐसे शेप में बाहर निकाल दिया है क्यूब में से। क्यूब में से हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दिया है। और अगर अपन इसको समझना चाहें तो अब आइसक्रीम क्यूब की शेप में थी, श्रीजिता ने ऊपर से सीधे मुंह लगा के इतना पोर्शन खा लिया। श्रीजिता कब से ये काम कर रही हो? ये इस तरह आइसक्रीम खाने का? बचपन से? बचपन से ऐसे छुप छुप के आइसक्रीम खाने का? और आपको मालूम था एक दिन इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा? कितनी दुख की बात है। कभी आपने सोचा था इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व भी करोगी? अच्छा, और साइंस में? चलो, कितनी खुशी की बात है। अब बताओ, इस क्यूब की लेंथ अगर मैं L रख दूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 था। टाइम कितना हो रहा है? ज्यादा हो गया क्या? नहीं, अभी तो 10:35 हुआ है। हाँ, एल के बराबर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो ना थोड़ा। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, पहले मेरे को ये बताओ तुम लोग। हाँ हाँ, वही फॉर्मूला, बाकी तो तुम लोग कर लोगे। नहीं 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 नहीं, कंसेप्ट बताओ, कंसेप्ट क्या करेंगे, मेथड। रेणुका बोलना चाहोगी क्या? विशाखा? ठीक है सहज, इस रेणुका को बोलने देना। ये क्वेश्चन मैंने रेणुका के लिए छोड़ रखा था, फिर इसके बाद उससे नहीं बनेगा तो तुम ट्राई करना। हाँ बोलो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लेते हैं। अरे गुड़िया, ये तो खा गई ना। रिमेनिंग सॉलिड में ये टॉप एरिया तो रहेगा नहीं ना, वो तो खा गई ना। तो ये माइनस करेंगे ना। नहीं आया समझ में? हाँ, तो आपने प्लस बोला था, माइनस टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नीचे का कहां से? नीचे तो पहुंचे ही नहीं ना अपन अभी। देखो, ये थोड़ा सा खाइए। नहीं, मेरे ख्याल से पूरा खाइए,
नहीं, थोड़ा सा खाइए, ये रेडियस होगा ना, आधा खाइए। ये जो फिगर होगा वो मेरे ख्याल से रिमेनिंग सॉलिड होगा, वो इस फॉर्म में होगा। एक मिनट, जो सॉलिड होगा वो इस फॉर्म में होगा। ये देखो, ये वाला, ये वाला। ये जो शेडेड पोर्शन होगा ये दिखेगा अपन को, ये शेडेड पोर्शन ये दिखेगा अपन को। तो अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लें। कर्व सरफेस एरिया, सही कह रही हो, बेस एरिया सही कह रही हो, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, देखो ऐसा करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लें, माइनस टोटल सरफेस एरिया में से टॉप एरिया माइनस कर दें, माइनस टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये कर लो। मेरे ख्याल से ये ज्यादा करेक्ट है। ये ज्यादा करेक्ट है। गुड़िया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था। रेणुका, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है ना। बेस एरिया तो इसका अपन ऐड करेंगे, फिर माइनस ये भी तो करना पड़ेगा। क्या कह रही हो? अच्छा, कहने वाली तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा करेक्ट ये है। किसको नहीं आया समझ में? श्रीजिता, श्वेता, रेणुका, अरे वो विशाखा, सॉरी। अब लगता है कि मैं भी थक गया हूं। विशाखा आ गया। आयुष, आयुष, आयुष टू, अनिवेश, अनिवेश, सहज, ध्रुव। चलो मैं करके बताता हूं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं। राइट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब की लेंथ L है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर माइनस टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस कितना हो जाएगा? L/2, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, L/2 का होल स्क्वायर, टॉप एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया में ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2/r स्क्वायर, आर कितना है? L/2 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा 6L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 2πL स्क्वायर बाय 4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 1 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 6 24L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर प्लस 2πL स्क्वायर, 24L स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर प्लस 2πL स्क्वायर मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस पाई एल स्क्वायर बाय 4। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4 24L स्क्वायर, चाहे तो L स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो, L स्क्वायर बाय 4 बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा 24 प्लस पाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं देके रखा है उन्होंने, इतने यूनिट स्क्वायर अपना टोटल सरफेस एरिया होगा। किसी को डाउट इसमें?
बोलो। हो जाए तो बता देना, अभी बंद नहीं कर रहे। ठीक है, एक ध्रुव की आवाज नहीं आई। हे चला गया। हे। अच्छा, सारे बच्चे एग्जाम्पल 4 देख लो जरा। एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर ही देके रखा है। इसमें भी ऊपर से एक लकड़ी में जो सिलेंड्रिकल शेप की है, एक हेमिस्फेरिकल कट करा है, या तो चिड़िया को पानी पीने के लिए या उनके नहाने के लिए गर्मियों में। इसका भी अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। नीचे जो 3 लकड़ी सपोर्ट में लगी हुई है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे। चलो, कल अपन क्वेश्चन नंबर, देखो एग्जाम्पल 1 तुम लोगों के लिए होमवर्क है। एग्जाम्पल 1 तुम लोगों के लिए होमवर्क है, और कल अपन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 डिस्कस करेंगे। कल एग्जाम्पल 3 डिस्कस करेंगे और ये फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग खत्म हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग खत्म हो जाएगी। फिर एक एक्सरसाइज और बचेगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक एक्सरसाइज और बचेगी, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक एक्सरसाइज कौन सी बचेगी?